मार्वल की फिल्में अब बोरिंग हो गई हैं। एमसीयू में अब वो मजा नहीं रहा। मार्वल की सारी सुपर हीरो फिल्में एक जैसी ही लगती है। ऐसा कहने वालों के लिए मार्वल वालों ने एक संदेशा भेजा है, रुको जरा, सब्र करो। एमसीयू की 36वीं इंस्टॉलमेंट थंडरबोल्ट्स निराश हताश मार्वल फैंस में प्राण फूंक सकती है। यह उनका मार्वल पर से उठता भरोसा फिर से लौटा सकती है। एमसीयू की पिछली कई फिल्मों से कई गुना बेहतर है ये फिल्म। हमें कैसे लगी, आइए जानते हैं। थंडरबोल्ट्स कहानी है एक ऐसे ग्रुप की जो मानवता को बचाने के किसी पवित्र उद्देश्य के चलते नहीं, बल्कि किसी शातिर दिमाग शख्सियत के मोहरे बनकर एक जगह इकट्ठा हुआ है। कौन है ये लोग? एक है एलेना, जो कि एक रशियन किलर है और मरहूम ब्लैक विडो की एडॉप्टिव बहन है। उसके साथ है घोस्ट, जो शातिर दिमाग वैज्ञानिकों के किसी नाकामयाब एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। इनके साथ है जॉन वॉकर नाम का एक सुपर सोल्जर, जिसे नया कैप्टन अमेरिका होना था। ये तीनों अपने आप को एक ऐसे मिशन में फंसे पाते हैं जिसका असली मकसद है इन्हीं लोगों को ऑफ करना। सीआईए की नई डायरेक्टर वैलेंटिना ने 4 लोगों को अलग अलग एक सीक्रेट कंपाउंड में भेजा है सबूत मिटाने के लिए। 4 में से एक की मौत हो जाने के बाद इनको समझ आता है कि जो सबूत मिटाने हैं वो ये खुद है। क्राइसिस के इन्हीं लम्हों में इनसे आ टकराता है बॉब नाम का एक कंफ्यूज्ड युवा, जो कौन है, इनफैक्ट क्या है, किसी को नहीं पता। इस ग्रुप को साथ मिलता है एलेना के एडॉप्टिव फादर, रेड गार्डियन और विंटर सोल्जर का। ये सब लोग मिलकर मजबूरी में एक टीम बनती है जो कुछ कर्तव्य लोगों के बनाए ह्यूमन वेपन सेंट्री का मुकाबला करती है। यह है फिल्म का सेंट्रल प्लॉट। थंडरबोल्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके प्रोटैगनिस्ट आयरन मैन या थॉर जैसे लार्जर दैन लाइफ किरदार नहीं है। ये लोग तो खुद अपने आप से डरने वाले वल्नरेबल ह्यूमन बीइंग्स हैं। इनकी ज्यादातर ऊर्जा अपनी बिखरी हुई जिंदगी के सिरे सुलझाने के चक्कर में ही खर्च हुई जाती है। इन्हें आम लोगों की तरह कैद किया जा सकता है, गोली मारी जा सकती है और मार तो ढेर सारी लगाई जा सकती है। ये लोग इन सब चीजों से जूझते हुए और अपनी खामियों पर काबू पाते हुए आगे बढ़ते हैं। ये बात इस फिल्म को एक फ्रेश अप्रोच देती है और यहीं पर यह फिल्म देखने लायक बन जाती है। थंडरबोल्ट्स के हक में सबसे बड़ी बात यह है कि ये मार्वल की पिछली कई फिल्मों की तरह वीएफएक्स पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं करती। उसकी जगह ये कहानी को ह्यूमन टच देने की कोशिश करती है। हमारे हीरोज बाहर की लड़ाई के साथ साथ एक लड़ाई खुद के अंदर भी लड़ रहे हैं। कोई अवसाद से जूझ रहा है, कोई गिल्ट के बोझ तले दबा हुआ है, तो कोई बला का इनसिक्योर है। मेन विलन लगने वाला सेंट्री भी गलत हाथों में फंसा हुआ एक जीनियस मात्र है। उसके अंदर की उथल पुथल को भी फिल्म भरपूर स्पेस देती है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस मार्वल की रेपुटेशन के साथ भरपूर इंसाफ करते हैं। क्लाइमैक्स से पहले वाले कुछ सीन्स तो बहुत ही उम्दा बन पड़े हैं। फिल्म का ह्यूमर भी नीट है और ज्यादातर पंचेस लैंड होते हैं। वन लाइनर्स आपको हंसाने में कामयाब रहते हैं। एक्ट्रेस की बात की जाए तो फ्लोरेंस प्यू इस फिल्म की जान है। पता नहीं एक्टिंग की फील्ड में ऐसा कुछ है भी या नहीं जो ये सुपर टैलेंटेड एक्ट्रेस ना कर सकती हो। उन्होंने अपने किरदार एलेना के व्यक्तित्व का हर पहलू शानदार ढंग से पेश किया है। एलेना इमोशनल है, गिल्ट की सताई हुई है, अंदर से तबाह है, लेकिन बाहर जोक्स करती रहती है। कहती भी है कि इफ आई डोंट लाफ आई विल डाई। येलेना के ये तमाम शेड्स फ्लोरेंस प्यू ने एफर्टलेसली डिलीवर किए हैं। उनका बॉब और सेंट्री के साथ क्लाइमैक्स सीन तो बहुत ही उम्दा बन पड़ा है। बॉब का रोल करने वाले लुइस पुलमैन ने भी कमाल का काम किया। वो कई सीन्स में डराते हैं। इमोशनली वल्नरेबल बॉब से डिस्ट्रक्टिव सेंट्री में उनका स्विच चुटकियों में होता है और बेहद कन्विंसिंग लगता है। रेड गार्डियन के रोल में डेविड हार्बर सबसे बड़ा कॉमिक रिलीफ है। वो क्यूट लगे हैं एकदम। सेबेस्टियन स्टैन, वाइट रसेल, हैना जॉन कीमन और जूलिया लुइस ड्रेफस ने भी उम्दा काम किया है। कुल मिलाकर थंडरबोल्ट्स मार्वल्स के यूजुअल लटको झटकों से कुछ अलग देने की कोशिश करती है और काफी हद तक कामयाब होती है। फिल्म में कुछ घिसी पिटी चीजें भी हैं जो एमसीयू की तमाम फिल्मों में होती ही हैं, लेकिन उन्हें इग्नोर किए जाने का पूरा स्पेस है। फिल्म की तेज रफ्तार और एंगेजिंग स्क्रीन प्ले इस मामले में काफी मददगार साबित होते हैं। इस फिल्म में वो पोटेंशियल है कि एमसीयू से निराश होते फैंस को दोबारा सिनेमाघरों तक खींच लाए। एक खास बात यह भी कि आपने पहले कभी मार्वल की फिल्में नहीं भी देखी हैं, तब भी इसे एंजॉय करेंगे। इस वीकेंड वैसे तो कई सारी फिल्में आई हैं, लेकिन थंडरबोल्ट्स उनमें एक दमदार ऑप्शन है। बेहिचक देख सकते हैं।